फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने अहम केस का फैसला सुना दिया। 9 मई के मुल्जिमान के केस फौजदारी अदालतों में भेजने का हुक्म। आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D कसरत राय से गैर आईनी करार। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा मुल्जिमान का ट्रायल सिविल अदालतों की तर्ज पर होगा। फेयर ट्रायल का हक मुतासिर नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया, क्या दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, शहरियों के लिए नहीं? साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। रियासत का तहफ्फुज और सिक्योरिटी सिस्टम दांव पर लगाया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सरकारी गवाहान 27 अक्टूबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत पे तलब। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत कल होगी। कोई कहे कि मैं पार्लियामेंट को आग भी लगाऊंगा और जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा, ऐसे इन्वायरमेंट में सोशल ऑर्डर कायम नहीं रहता। ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर। पार्लियामेंट को आग लगाएं और जमहूरियत के चैंपियन भी बने, ये नहीं हो सकता। निगरां वजीर आजम की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले नवाज शरीफ को सियासी फायदा नहीं दिया। इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं चाहते कोई सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रहे। पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, मगर हम चाहते हैं कि इसके बजाय कि कोई और इदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे ये काम खुद कीजिए। इलेक्शन में ताखीर, इलेक्शन से इनकार। बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले इससे पहले कि कोई और हुक्म दे इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। जियाले चेयरमैन का तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मुतालिबा। कहा आमरीयत का दरवाजा बंद मगर नई तर्ज की आमरीयत शुरू हो चुकी। जमहूरियत फिर खतरे में है। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में अपील बहाली की दरख्वास्त से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच कल समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम कल अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ को साबिक वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी मिल गया। कामयाब जलसे पर अवाम और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन की तारीख न देने का जिम्मेदार कौन? सदर के पास इख्तियार था तो तारीख क्यों नहीं दी? इंतखाबात ताखीर केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात। कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। विफाक और इलेक्शन कमीशन को 2 नवंबर के लिए नोटिस जारी। इसहाक डार आमदन से जायद असासजात केस में बरी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नैब ने बरियत की हिमायत की। तहरीरी जवाब में बताया डार के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। इलेक्शन से मुताल्लिक कोई इब्हाम नहीं। इंतखाबी मुहिम फौरी शुरू करे। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की रहनुमाओं को हिदायत। पार्टी डिसिप्लिन के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देना वक्त की ज़रूरत के मनाफी करार। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मुल्क दुश्मन अनासिर को तक़वियत मिलेगी। फैयाजुल हसन चौहान के मुताबिक फैसला पार्लियामेंट की तौहीन है। अता तारड़ ने कहा पार्लियामेंट की करारदाद मौजूद है, इस फैसले की गुंजाइश नहीं बनती। तालीम ऑप्शन नहीं, जरूरत है। तलबा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का तजिया और हल तलाश करे। आर्मी चीफ का नस्क में सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब। तलबा को डिग्री और एजाजात से नवाजा। वर्ल्ड कप के अहम मैच में ग्रीन शर्ट्स का एक और नाकाम शो। अफगान टीम फतह के करीब 283 रन के ताक़ुब में। अफगान बल्लेबाजों का जारहाना अंदाज। ओपनर्स ने 130 रन का आगाज फराहम किया। टॉप 3 अफगान बैटर्स की निस्फ सेंचुरियां। हारिस रऊफ की फिर धुलाई। मिकी आर्थर गुस्से में ड्रेसिंग रूम चले गए। गेंद पकड़ी नहीं जाती, थ्रो कर नहीं सकते, चले हैं वर्ल्ड कप खेलने और जीतने। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी फील्डर्स बौखलाहट का शिकार नजर आए। 4 से जायद बाउंड्रीज छोड़ी, ओवर थ्रो के रन्स भी दिए।
ज़मीनी कार्रवाई में नाकामी, इसराइल का फ़िज़ा से बमबारी का सहारा। गजा की पट्टी के लिए मुश्किल तरीन रात, 320 हमलों में मज़ीद 436 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 5087 तक जा पहुँची, 2000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। रिहायशी आबादियों, अल-कुद्स अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा स्कूल पर भी बमबारी। हमलों में 31 मसाजिद शहीद। गजा का मुहासरा मज़ीद सख्त, अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश। हमास का इसराइल पर 2 ड्रोन से हमला, सरहदी इलाकों में सायरन बज गए। चीखे या चिल्लाए, दुनिया भाड़ में जाए, मगरिब ढिठाई पर उतर आया। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा ने मुश्तरका बयान में इसराइली जारहियत को दिफा का हक करार दे दिया। गजा पर जमीनी कार्रवाई का मंसूबा, अमेरिका मजीद हथियार इसराइल पहुंचाने का ख्वाहिशमंद, फिलहाल तलबीब को हमले से रोक दिया। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। बदन ज़ख्मी, रूह छलनी, मगर लबों पर रब्बे कायनात का कलाम। फ़लस्तीनी बच्चा बगैर सुन किए टांग के ऑपरेशन के दौरान तिलावत करता रहा। बड़े बड़े बहादुरों को पीछे छोड़ दिया। शहीद माँ को बालों से पहचानने वाली बच्ची की आहो बुका ने दिलों को चीर डाला। अमेरिका का जंगबंदी की करारदाद वीटो करना जानिबदारी है। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, मसला फ़लस्तीन के हल के लिए सिफारती महाज पर मुसलसल राबिते जारी हैं। कराची में लियारी की 7 मंजिला इमारत ना गिराने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तलबी, अदालत ने कहा काम नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। SBCA की टीम इमारत गिराने पहुंची मगर मुज़ाहमत पर वापस लौटना पड़ा। मौजूदा माली साल मुआशी शरह नमू 2 से 3% रहने का इम्कान। महंगाई कम होकर 20 से 22% पर आ जाएगी। IMF प्रोग्राम से बैरूनी खतरात में कमी आई। स्टेट बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 6 साल 5 माह बाद 51,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 339 पॉइंट्स का इजाफा। अमेरिका का जंगबंदी की करारदाद वीटो करना जानिबदारी है। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, मसला फ़लस्तीन के हल के लिए सिफारती महाज पर मुसलसल राबिते जारी हैं। कराची में लियारी की 7 मंजिला इमारत ना गिराने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तलबी, अदालत ने कहा काम नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। SBCA की टीम इमारत गिराने पहुंची मगर मुज़ाहमत पर वापस लौटना पड़ा। मौजूदा माली साल मुआशी शरह नमू 2 से 3% रहने का इम्कान। महंगाई कम होकर 20 से 22% पर आ जाएगी। IMF प्रोग्राम से बैरूनी खतरात में कमी आई। स्टेट बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 6 साल 5 माह बाद 51,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 339 पॉइंट्स का इजाफा।